दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कुंडली ला रहा हूँ जो विविधताओं से भरी पड़ी है। ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए यह एक अनमोल रत्न साबित हो सकता है, क्योंकि इसके विश्लेषण से हम उनके जीवन की विविध प्रचंड परिस्थितियों को कैसे समझ पाते हैं, यह जान पाएंगे आज इस वीडियो में। यह कुंडली है श्री स्टीफन हॉकिंस की। इनका जन्म ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, और उसमें इन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। इनकी जीवन की जो विविधताओं की मैं बात कह रहा हूँ, आइए हम देखें इनकी कुंडली पर विचार करके कि वह विविधताएं कैसी हैं और कैसे कुंडली से प्रमाणित होती हैं, कुंडली से संतुष्ट होती हैं। ये कुंडली है तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली में जो लग्नेश होता है वो शुक्र होता है, और जो 12वें भाव का स्वामी होता है वह बुध होता है। जब लग्नेश या लग्न भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो इसे हम अरिष्ट योग कहते हैं। और जब इस पर कमजोर शनि की, नीच के शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाती है तो यह महा अरिष्ट योग बनता है। इनकी कुंडली में क्या महा अरिष्ट योग बन रहा है, जरा ये विश्लेषण करते हैं। इनका जो शुक्र है, जो लग्नेश भी है, लग्न भाव का स्वामी है, और 12वें भाव का स्वामी बुध है, वह चतुर्थ भाव में बैठा है। अरिष्ट योग तो बन गए। अब इस पर 7वें भाव में बैठे, नीच के होके बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि इस युति पर पड़ रही है। कौन सी युति पे? शुक्र और बुध की युति पे, जो लग्नेश और वेश हैं, 12वें भाव के स्वामी। तो जो महा अरिष्ट योग है वह यहाँ पूर्ण हुआ। शारीरिक दृष्टि से यह बहुत ही अशुभ योग माना जाता है, और इनको अमेरिका में कहते हैं लाउ गेहरीज डिजीज। ये उस बीमारी से पीड़ित थे जिसमें धीरे धीरे सने सने जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफीज होती जाती है, वो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। एक समय तो ऐसा आया जब सर के नीचे के सारे अंग प्रत्यंग बिल्कुल काम करना छोड़ दिए थे, ये अपने शरीर को हिला नहीं पाते थे। और फिर बाद में तो ऐसा समय आया कि बोल भी नहीं पाते थे, मशीन से बोलना पड़ता था। तो यह बीमारी जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, कैसे कुंडली परिलक्षित कर रही है, जरा देखिए। नमन करने को मन करता है हमारे ज्योतिषीय सूत्रों को, हमारे उन ऋषि महर्षियों को जिन्होंने ऐसे सूत्र बनाए। आगे बढ़ते हैं। इनका जो जीवन है, उस जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, इतने प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी, इतनी शारीरिक बाधाओं के बाद भी वो कैसे अचल और अडिग रहे। शनि और मंगल का एक साथ होना व्यक्ति में एक विशेष तरह की जिद्द उत्पन्न करता है। जिज्ञासा की जिद्द इन्होंने ठान ली थी। वो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो जाए, ये जीवन में कुछ कर गुजरने की जो जिज्ञासा है उसको जागृत रखना है, तो इन्होंने उसके माध्यम से इसको जागृत रखा। इनकी इस बीमारी को एक योग और संपुष्ट करती है जो इनकी कुंडली के 11वें भाव में बनती है। वह है चंद्र चंडाल योग। चंद्र चंडाल योग कब बनता है? चंद्र चंडाल योग तब बनता है जब चंद्रमा और राहु एक साथ कहीं बैठ जाएं। इनके 11वें भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, जो चंद्र चंडाल नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। और चंद्र चंडाल योग का जो दुष्परिणाम होता है वह तो बिल्कुल दृष्टिगोचर हो रहा है इनके जीवन में, ऐसी परेशानी। और वह कई तरह की परेशानी देता है। वो सामाजिक, वो पारिवारिक, और वो सारे तरह के परेशानियों को वो उद्भूत करता है ये चंद्र चंडाल योग। इनका जीवन केवल शारीरिक ढंग से ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं हुआ। इनका जीवन जो पारिवारिक ढंग से भी प्रभावित हुआ। कैसे? आइए पहले इनके 7वें भाव पे जरा विचार कर लें।
सप्तम भाव में मंगल रोचक योग बनाता हुआ बैठा है, साथ में नीच का शनि है। शनि और मंगल की युति है जो शादी या तो शादी नहीं होती है। इनकी कुंडली में शादी हुई क्योंकि यद्यपि शनि नीच का वहाँ बैठा है लेकिन वहाँ मंगल भी स्वग्रही बैठा है। वो स्वग्रही नहीं होता तो शादी तो बिल्कुल ही नहीं होती इनकी, लेकिन इनकी शादी हुई और इनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर इन्हें वो डाइवोर्स हुआ। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी डाइवोर्स हुई। और इस क्रम में जो पारिवारिक आना बाना, जो त्रासदी, पारिवारिक पीड़ा इनकी लगातार बनी रही, जो इनके सप्तम घर से बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि सब साधारण ज्योतिष भी जानते हैं कि नीच का शनि यदि सप्तम भाव में हो, और मंगल ही सप्तम भाव में, तो वो मांगलिक दोष पैदा करता है। तो वो दोष यहाँ पे है, मांगलिक दोष भी है, सप्तम नीच का है। तो दाम्पत्य जीवन तो भ्रष्ट खराब होना ही होना था, सो हुआ इनके जीवन में। इनके जीवन का जो दूसरा पक्ष है वह पक्ष है कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में केवल मस्तिष्क को प्रयोगशाला बना के इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को रचा, और जो पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। वैज्ञानिक समूह में इनको बहुत श्रद्धा से इनका नाम लिया जाता है। एक बात और देखिए इनकी महादशा 1964 से 1982 तक राहु की चली। उसके बाद गुरु की महादशा 82 से 98 तक चली। उसके बाद शनि की महादशा 98 से 2007 चली, और बुध की महादशा में इनका निधन हुआ। अब जरा जोड़ें, ये महान अनिष्टकारक योग बनाने वाले 2 ग्रह कौन कौन हैं? वो ग्रह हैं शुक्र और बुध। राहु में जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी तब यह डायग्नोसिस हुआ कि इन्हें लव गेहरीज डिजीज़ है, उसका पता इनको तब चला। और दूसरा जो अरिष्ट योग बनाने वाला ग्रह है बुध, उसकी महादशा में इनकी मृत्यु हुई। तो यह बहुत स्पष्ट रूप से ये सब चीज़ ज्योतिषीय सूत्रों से, ज्योतिषीय सिद्धांतों से बहुत सरलता से स्पष्ट हो रही थी। और ये सब देख के ज्योतिष शास्त्र के समक्ष कैसी श्रद्धा पनप रही होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप ये प्रश्न करेंगे कि ये सब बात तो हुई प्रतिकूल बातें, लेकिन यह महान वैज्ञानिक हुआ, यह पूरे देश में छा गया, यह पूरे विश्व में इसका नाम रोशन हुआ, इसकी कृति हुई, तो यह कहाँ से दिखता है? देखिए, एक त्रिलोचन योग है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों तो एक त्रिलोचन नाम का काफ़ी महत्वपूर्ण योग बनता है, जो व्यक्ति को काफ़ी ऊंचा उठाता है। वह रहस्यों को खोजने के लिए, इनोवेशंस के लिए, इन्वेंशंस के लिए प्रेरित करता है, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है, विलक्षण बनाता है, मस्तिष्क को प्रयोगशाला बनाने में सहयोग करता है। कैसा है वह योग? अब इनकी कुंडली में देखिए, शनि मंगल से चंद्रमा त्रिकोण में 5वें में, चंद्रमा से जो शनि है वह जो मंगल है वह त्रिकोण में, और सूर्य भी चंद्रमा से त्रिकोण में बैठा है। सूर्य से चंद्रमा त्रिकोण में, सूर्य से मंगल त्रिकोण में, और चंद्रमा से मंगल त्रिकोण में। ये परस्पर त्रिकोण में है, ये कोई साधारण योग नहीं है। इसके बनने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है। सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को एक दूसरे से त्रिकोण में होना चाहिए। त्रिकोण का अर्थ या तो वहाँ से 5वें जगह पे हो या वहाँ से 9वें जगह पे हो। अब चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है और सूर्य धनु राशि में बैठा है, 5, 6, 7, 8, 9 5वें भाव में।
सूर्य से मंगल को काउंट कीजिए, 9, 10, 11, 12, 1, 5। अब चंद्रमा से मंगल को देखिए, 9। तो त्रिकोण हो गए, सब एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, परस्पर त्रिकोण में बैठे हैं, तो त्रिलोचन नामक योग हो गया। और यह एक बड़ा राजयोग जैसा ही है। तो इनको प्रसिद्धि मिली, ये फेमस हुए, इन्होंने बहुत सारे वैसे काम किए जो जिसकी वैज्ञानिक संसार में, वैज्ञानिक जगत में भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इनकी कुंडली में गजकेसरी योग भी है, इनकी कुंडली में रोचक योग भी है, नीचभंग राजयोग भी है। तो ऐसे राजयोग इनकी कुंडली में बन रहे हैं जिससे ये सारी बातें सुस्पष्ट हो रही हैं। तो ज्योतिष महज इंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। ज्योतिष परतों को खोलता है, ज्योतिष रहस्यों को खोलता है, ज्योतिष जीवन के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी त्रासदियों के बारे में, उनके पीड़ा के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो अवार्ड्स हैं, रिवार्ड्स हैं, उनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा करता है, बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। तो आज के दिन ज्योतिषी दृष्टि से श्री स्टीफन हॉकिंग्स का विवरण, ज्योतिषीय विवरण प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है कि आपको यह अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा नम्र निवेदन है, मेरी क्रमबद्ध प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसे शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।